स्टडी लवर्स फैमिली में आपका स्वागत है और आज के वीडियो में हम उत्तराखंड हिस्ट्री के टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इसके अलावा जो हमारे ज्वाइन मेंबर हैं उनके लिए ये टेस्ट के फॉर्म में होगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे 50+ क्वेश्चन होंगे, आपको अटैम्प्ट करने हैं और कितने आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसके अलावा तो शुरू कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज़ हैं जो भी उत्तराखंड की हिस्ट्री से बने हैं आज तक के क्वेश्चन, वो सारे कवर किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका बसंत देव जो है कत्यूरी राजवंश के संस्थापक होंगे। अगला क्वेश्चन है कत्यूरी वंश किस राजा ने अशांति देव राजवंश की स्थापना की थी? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, अशांति देव ही था जिसने अशांति देव राजवंश की स्थापना की थी, तो ये कत्यूरी राजवंश से ही रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है। आप देखिए इनमें से दूनागिरी, बागेश्वर, द्वाराहाट और जागेश्वर, इन 4 स्थानों में से हमें बताना है कि कत्यूरियों का एक तरह से मुख्य स्थान कौन सा रहा है। तो वो रहा है बागेश्वर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी नंदा देवी, और आज भी पूजी जाती है, तो नंदा देवी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित था? तो सोमचंद बताना है पाल, चंद, यादव या इनमें से कोई नहीं। तो सोमचंद हो गया चंद वंश से संबंधित चंद साम्राज्य। कल्याण चंद्रोदयम किसकी रचना है? तो ये अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्याण चंद्रोदयम जो है ये किसकी रचना है? ऑप्शन है भीष्मचंद, कवि शिव कल्याण चंद या गरुड़ ज्ञानचंद। आंसर आपका हो जाएगा कवि शिव की रचना है कल्याण चंद्रोदयम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चंद राजवंश का राजकीय चिन्ह था? तो राजकीय चिन्ह हमें बताना है, राजकीय चिन्ह है ये, तो राजकीय चिन्ह बताना है चंद राजवंश का। और ऑप्शन आपके पास मनुष्य, महली, बैल या गाय। आंसर आपका हो जाएगा सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गाय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इनमें से अगर देखा जाए मौसम चंद, कल्याण चंद, रूपचंद या इसमें से महेंद्र चंद जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चंद, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, महेंद्र चंद आपका सही उत्तर है। परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपका हो जाएगा कनकपाल परमार जो है ये परमार वंश के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है चांदपुर गढ़ राज्य स्थित था किस जनपद में स्थित था? तो चांदपुर गढ़ जो है ये चमोली जनपद में स्थित था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल के इतिहास में नागकट्टी रानी के नाम से कौन जानी जाती है? तो एक तरह से जिसने सेना ने जब आक्रमण किया था इन पर, तो इन्होंने उनके जो है नाक कटवा दिए थे, तो कर्णावती रानी को नागकट्टी रानी के नाम से भी जाना जाता है। कुमाऊं में गोरखों ने कब तक शासन किया? अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। पूछा जा रहा है कुमाऊं में, केवल कुमाऊं के बारे में पूछा जा रहा है कि कुमाऊं पर जो गोरखों का शासन काल रहा वो कब से कब तक रहा। ऑप्शन आपके सामने हैं 1790 से 1815 आपका सही आंसर हो जाएगा। और 1815 में जब एक तरह से गोरखे हार जाते हैं या अंग्रेज जो है मध्यस्थता करते हैं और गोरखों को हरा देते हैं, तब सगोली की संधि के द्वारा गोरखों का शासन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और गढ़वाल के राजा के मध्य किस वर्ष संधि हुई थी? तो संधि बतानी है गोरखा शासक और गढ़वाल के राजा के मध्य किस वर्ष संधि हुई थी। आंसर आपका है 1792 में गोरखा शासक और गढ़वाल के राजा के मध्य संधि हुई थी। अगला अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? खुड़बुड़ा का युद्ध फेमस है, राजा प्रद्युम्न शाह जो है इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो ये युद्ध जो है किस सन में लड़ा गया था? आंसर आपका हो जाएगा 1804 में जो है खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था।
1815 में किसने टिहरी में पंवार वंश की पुनर्स्थापना की? तो पंवार वंश की पुनर्स्थापना जब यहाँ से गोरखा चले जाते हैं तो टिहरी में जो राजा सुदर्शन शाह होते हैं ये टिहरी में पुनर्स्थापना करते हैं टिहरी राजवंश की, या टिहरी राजशाही की स्थापना किसने की? तो सुदर्शन शाह ने पुनर्स्थापना किसने की थी? सुदर्शन शाह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? तो टिहरी को जब टिहरी में पुनर्स्थापना करते हैं तो उन्होंने ही, सुदर्शन शाह ने ही टिहरी को अपनी राजधानी भी बनाया था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो ये सारे उत्तराखंड हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला कमिश्नर बताना है, गार्डनर, रैमजे, ट्रेल या फिर बैटन। सही आंसर आपका हो जाएगा गार्डनर, जो है ई गार्डनर, ये कुमाऊं का पहला गवर्नर था, कमिश्नर था। अगला क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सगौली की संधि जो है ये किस वर्ष हुई थी? 1800, 1803, 1805 या फिर 1815 में? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1815 में सगौली की संधि हुई थी। टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे, तो प्रथम राजा भी वही होंगे जिन्होंने टिहरी रियासत की पुनर्स्थापना की, यानी सुदर्शन शाह। चैतू और माणकू नामक जो चित्रकार थे ये किस राजा ने अपने दरबार में इन्हें आश्रय दिया था? तो इनको भी आश्रय दिया था सुदर्शन शाह ने, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर, तो श्रीनगर से हटा दी थी इन्होंने इसके बाद अपनी राजधानी और अपना टिहरी में राजधानी बना ली थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी? अब ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी बतानी है हमें। ऑप्शन आपके सामने है, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, श्रीनगर या फिर टिहरी। तो कौन सी राजधानी जो है वो ब्रिटिश गढ़वाल की थी? ऑप्शन आप देख सकते हैं और करेक्ट आंसर जो है वो श्रीनगर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर थी और बाद में सुदर्शन शाह ने इसको जब आधा राज्य अंग्रेज़ों को दे दिया, वो युद्ध के बदले ही दिया था, एक तरह से युद्ध में उन्होंने गोरखों को हराने में मदद की थी इनकी। तो जब राज्य ये दे देते हैं अंग्रेज़ों को तो उसके बाद श्रीनगर से अपनी राजधानी हटाकर ये टिहरी ले आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया? नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया था 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसुंग। बिसुंग लोहाघाट में पड़ता है और लोहाघाट का एक ग्राम है बिसुंग, जहाँ से संबंध रखते थे कालू सिंह मेहरा। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं उत्तराखंड के। तो इम्पोर्टेंट है कालू सिंह मेहरा, और लोहाघाट के थे ये, और ये किस ज़िले में पड़ता है? तो ये चंपावत जनपद में पड़ता है। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऑलरेडी बता चुका हूँ, कालू सिंह मेहरा हो गए। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, 1870, 71, 75 या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जो आंसर होगा वो होगा 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। और 1871 का ईयर भी ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या होता है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू होता है। तो अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत हुई थी 1971 में और डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1870 में। तो ये दोनों ईयर जो है कंजिक्यूटिव आपको ध्यान रखने होंगे। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हमें बतानी है 1911, 1919, 1995 या फिर 1912 में। सही आंसर आपका हो जाएगा 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है। वर्ष 1914 में उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इस लीग के संस्थापक सदस्य थे। संस्थापक सदस्यों की अगर बात की जाए होम रूल लीग की तो मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल, ये सभी जो है संस्थापक सदस्यों में थे। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो ऊपर 1914 ऑलरेडी बता दिया है, 1914 में हुई। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? अगला अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1912, 14, 16 या फिर 18 में? सही आंसर आपका हो जाएगा 1916 में। पेशावर कांड
हुआ था। अब यहाँ पर डेट भी पूछ ली जा रही है अक्सर एग्ज़ाम में, और ये तो इजी है काफ़ी। 19 अप्रैल 1929, 23 अप्रैल 1930 या 23 अप्रैल 1939 और 12 मार्च 1940। इनमें से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 23 अप्रैल 1930। और ईयर ध्यान रखोगे, इसमें अगर आपको ईयर पता है 1930 तो आप सही आंसर लगा लोगे। लेकिन कभी क्या होता है 23, 24, 22 अप्रैल और एक ही ईयर लिख के दे देगा तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो डेट सही ध्यान रखिए, 23 अप्रैल 1930। पेशावर कांड के हीरो कौन थे? तो ये तो क्वेश्चन जो है इजीली आंख बंद करके भी आप लोग कर लोगे। बीरचंद सिंह गढ़वाली जो हैं ये एक पेशावर कांड के हीरो थे। अगला क्वेश्चन बीरचंद्र सिंह गढ़वाली से ही रिलेटेड है कि इनके नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इन्होंने इनकार कर दिया था। और इनकी जो गढ़वाल राइफल्स की जो यूनिट थी 2/18 थी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो मसूरी, नैनीताल, कौसानी। आंसर आपका हो जाएगा कौसानी में बहुत दिनों तक रुके थे, और कौसानी को ही इन्होंने भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्थल को इन्होंने भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा? तो आंसर हो जाएगा कौसानी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक कहाँ बुलाई गई? ऑप्शन आपके सम्मुख, डाडामंडी, गुजरू, जयहरीखाल या फिर खैरासीन। आपका सही उत्तर है इस क्वेश्चन का, डाडामंडी में बुलाई गई थी पहली बैठक व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने के लिए। बारदोली का कुमाऊं किस स्थान या स्थल को कहा गया है? कुमाऊं का बारदोली किसे कहा गया है? कुमाऊं का बारदोली आपका सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किसे अपना निजी सहायक नियुक्त किया गया था? तो निजी सहायक जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, पितृशरण रतूड़ी, बुद्धिशरण रावत, चंद्र सिंह नेगी या बद्रीदत्त पांडे। आंसर हो जाएगा बुद्धिशरण रावत या बुद्धि सिंह रावत। इनका नाम थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे रिकॉल हो रहा है बुद्धि सिंह रावत शायद इनका नाम है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा या करेक्ट कर लीजिएगा, हो सकता है बुद्धिशरण रावत। तो क्या सही है कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तराखंड में किस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कुमाऊं क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे कालू मेहरा, और इन्हीं के द्वारा जो है क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन भी बनाया गया था। निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिमालय पुत्र के नाम से संबोधित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय पुत्र के नाम से किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को संबोधित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? आंसर आपका हो जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत। बहुत विख्यात हस्ती रहे हैं उत्तराखंड की, और पंडित गोविंद बल्लभ पंत को ही हिमालय पुत्र भी कहा गया था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। निम्न में से किसने बच्चों के लिए हिंदी पत्र बोध बाल पत्रिका तथा सुमन सौरभ नामक कविता संग्रह प्रकाशित किया था? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी पत्र बोध बाल पत्रिका, इसके अलावा सुमन सौरभ नामक कविता संग्रह। ऑप्शन देख सकते हैं, भवानी सिंह रावत, बलदेव सिंह आर्य, श्रीदेव सुमन या प्रयागदत्त पंत। आंसर आपका हो जाएगा श्रीदेव सुमन के द्वारा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, और देखिए हर्षदेव ओली है आपके सामने। हर्षदेव ओली को काली कुमाऊं का शेर सही है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत अभी डिस्कस किया, हिमालय पुत्र। बद्रीदत्त पांडे जो है ये कुर्मांचल केसरी, ये भी सही है। और इंद्रमणि बडोनी को जो है गढ़वाल का गांधी कहा जाता है, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। हिमपुत्र, धरतीपुत्र इन्हें नहीं कहा जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है।
अगला क्वेश्चन है बेगार आंदोलन कब और कहाँ आरंभ हुआ था। तो शुरुआती डेट बतानी है खुली बेगार आंदोलन की, ये कब और कहाँ शुरू हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है। अब यहाँ पर अगेन डेट है और एक ही ईयर दे दिया गया है। तो आपको अगर ध्यान हो तो ये जो है बागेश्वर में हुआ था, तो बागेश्वर से शुरू हुआ था। तो आंसर आपका 13-14 जनवरी 1921 हो जाएगा। बाकी तो ये जिलों से ही आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि बागेश्वर में ये शुरू हुआ था 13-14 जनवरी 1921। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1940 में प्रारंभ हुए सड़क आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसको गाड़ी सड़क आंदोलन भी कहा जाता है। तो गाड़ी सड़क आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हमें बताना है। तो इसका उद्देश्य था मोटर मार्ग का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1930 में डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमने सारे ही टॉपिक ये पढ़े हैं और जिन्होंने ज्वाइन किया है हमारा कोर्स उनके सारे क्वेश्चन सही होने ज़रूरी हैं। ऑप्शन आपके सामने है जयानंद भारती, हरिप्रसाद मनोइया और हरगोविंद पंत और देव सुमन यानी श्रीदेव सुमन। तो डोला पालकी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे जयानंद भारती। चिपको आंदोलन किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। तो ये देखिए जो नाम दिए गए हैं सुंदरलाल बहुगुणा, हमने चिपको मूवमेंट को डिटेल में पढ़ा है। गोविंद सिंह रावत, श्रीमती गौरा देवी, ये सभी जो हैं चिपको आंदोलन से रिलेटेड थे। सॉरी, ये गोविंद सिंह रावत नहीं, ये कल्याण सिंह रावत जी हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नशा नहीं रोजगार दो का नारा कब दिया गया था। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नशा नहीं रोजगार दो का नारा ये कब दिया गया था। ऑप्शन आपके सामने है 80, 82, 84 या फिर 86। आंसर हो जाएगा 1984। अगला क्वेश्चन है फिर से सुमेलित करना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर अलग अलग आंदोलन दिए गए हैं और उनके डेट्स जो हैं वो हमें सुमेलित करनी है। तो यहाँ पर देखिए कुली बेगार आंदोलन 1921 में ही हुआ, अभी हमने डिस्कस किया बागेश्वर से। सड़क आंदोलन 1940 में हुआ, इसमें भी कोई, और ये डोला पालकी आंदोलन 1930 में ही हुआ था और चिपको आंदोलन 74-75 में ही हुआ था। यानी आपके ये चारों विकल्प जो हैं सही सुमेलित हैं, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी। तो वर्ष बताना है। सबसे पहले किस वर्ष जो है ये 1938 में जो है पृथक राज्य की मांग सबसे पहले उठाई गई थी। किसकी अध्यक्षता में जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। तो उत्तराखंड क्रांति दल के ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कभी इस फॉर्म में और कभी उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष की बात की जाती है। तो ऑप्शन आपके सम्मुख हैं शोभन सिंह जीना, देवीदत्त पंत, द्वारका प्रसाद उनियाल या फिर काशी सिंह ऐरी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवीदत्त पंत। अगला क्वेश्चन है कौशिक समिति की कब गठित की गई थी। तो कौशिक समिति ये भी उत्तराखंड राज्य निर्माण से संबंधित एक तरह से समिति थी और इसे अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी इस संबंध में पृथक राज्य से रिलेटेड। तो ऑप्शन आपके सामने है 90, 92, 93 या फिर 95। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1993 में कौशिक समिति का गठन किया गया था। उत्तराखंड का गांधी के नाम से ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है। निम्न में से किस वर्ष उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया था। तो उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया था वर्ष 2007 में। एक्ट 2006 का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कथनों में कौन सही है। सही कथन का चयन हमें करना है। पहला कथन है वर्ष 1950 में पर्वतीय जन विकास समिति का गठन हुआ था। तो ये बिल्कुल सही बात है। 1950 में पर्वतीय जन विकास समिति बनी और पर्वतीय राज्य परिषद का गठन 1967 में ही हुआ और गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में ही हुई। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं। अगला फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। तो एक तरफ आपके पास सूची दी गई है संगठनों की और एक तरफ उनसे रिलेटेड ईयर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो है सबसे पहले है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा
गठन, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन 1976 में ही हुआ। उत्तराखंड क्रांति दल अभी डिस्कस किया 1979। उत्तराखंड उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति ये 1989 में ही इस्टेब्लिश हुई। और रामपुर तिराहा कांड 1994 में। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इसकी डेट बताइए रामपुर तिराहा कांड की, मैंने आपको पढ़ाया है थ्योरी सेक्शन में। यानी ये भी चारों सही सुमेलित हैं। एक का यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर जो है हमने 56 MCQ डिस्कस किए, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपने कितना स्कोर किया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसी भी तरह का क्वेरी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इसके PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।